Good morning. Today I am going to teach class 4 English subject. It is a poem. The poem is The Land of Storybook. It is a land of storybook. Students, sometimes you read storybooks. And when you read storybooks, when you are able to understand, and when you realize sometimes we are in fantasy, we go to the imaginary world. Who are the characters in the story? You think that they are the living characters, and sometimes you think yourself one of the characters of the story. स्टूडेंट्स, कभी कभी जब आप कोई कहानी की किताब पढ़ते हो, आप इतनी कहानी में डूब जाते हो, आपको ऐसा एहसास होता है कि उस कहानी का चरित्र कोई कल्पित नहीं है, उस कहानी के चरित्र जो कि हकीकत है, और उस कहानी के चरित्रों में से एक पात्र आप भी हैं। तो इस कहानी में ऐसे ही एक चरित्र के बारे में आप लोग पढ़ोगे। इन दिस पोएम वी वॉच ए चाइल्ड एस्केप्स इनटू ए लैंड ऑफ फैंटासी। इस कहानी में, इस पोएम में एक बच्चा अपने कल्पित दुनिया में चला जाता है, काल्पनिक दुनिया में चला जाता है। इमेजिनरी वर्ल्ड, फैंटासी मीन्स इमेजिनरी वर्ल्ड। वो किताब पढ़ते पढ़ते काल्पनिक दुनिया में चला जाता है, ओनली थ्रू हिज बुक्स, स्टोरी बुक्स। आज ही प्लेज इन हिज सिटिंग रूम, जैसे ही वो अपने सिटिंग रूम में खेलता है, हिज माइंड गोज वॉन्डरिंग टू डिस्टेंट माउंटेन्स एंड वुड्स। वो रूम में खेलता है, लेकिन उसको लगता है जैसे कि वो पहाड़ में जाकर खेल रहा है, जंगल के बीच में खेल रहा है। तो ये जो जंगल और पहाड़, वो उसकी कल्पना की स्थान है। देयर ही हैज डेयरिंग एडवेंचर्स, और वो अपनी कहानी के माध्यम से वो यात्रा पर निकल पड़ता है, जिस यात्रा में बहुत सारी कठिनाई आती हैं। एमंग वाइल्ड एनिमल्स, जंगली जानवर के बीच में वो अपने जोखिम यात्रा शुरू करता है। एंड फॉरेस्ट मैन, जंगली आदमी के बीच में अपनी यात्रा शुरू करता है। इट इज ओनली व्हेन ही इज फोर्स्ड टू गो टू बेड, जब उसको मजबूर किया जाता है सोने के लिए, जाने के लिए, दैट ही मस्ट से गुड बाय टू हिज फेवरेट ड्रीम। वो अपने काल्पनिक दुनिया, सपनों के दुनिया को गुड बाय कह करके वो सोने चला जाता है। और स्टूडेंट्स, ये सबके जीवन में होता है। कभी कभी हम लोग खड़े खड़े भी सपना देखने लगते हैं, खड़े खड़े हम लोग सोचने लगते हैं, और दिस इज कॉल्ड इमेजिनेशन। उसी को कहते हैं कल्पना। वी फ्लाई इन आवर इमेजिनेशन, वी लाफ इन आवर इमेजिनेशन, वी अचीव आवर टारगेट इन आवर इमेजिनेशन। अपने कल्पना में हमारी इच्छा पूरा हो जाती है, हमारे कल्पना में हमारा टारगेट हमें मिल जाता है। तो ये एक ऐसी कविता है जो कि फैंटासी के बारे में, कल्पना के बारे में डिस्क्राइब किया गया है। सो वी विल स्टार्ट द पोएम। एट इवनिंग, सो इट इज इवनिंग टाइम। व्हाट इज द टाइम? इवनिंग। व्हेन द लैम्प इज लिट, जब लैंप जलाया जाता है। व्हेन द लैम्प इज लिट इन द इवनिंग, in the evening time when the lamp is lit around the fire, आग के चारों ओर my parents sit. The child says, my parents are sitting around the fire and the lamp is lit because evening has already approached, evening has already set in, शाम ढल चुकी है, बत्ती लगाया गया है, बत्ती जलाया गया है, और मेरे पेरेंट्स आग के चारों तरफ बैठे हुए हैं।
दे सीट एट होम एंड टॉक एंड सिंग, वे आपस में बैठकर बात करते हैं, गाना गाते हैं, एंड डू नॉट प्ले एट एनीथिंग, लेकिन कोई खेल नहीं खेलते हैं। यू नो, चिल्ड्रन आर फॉन्ड ऑफ प्लेइंग, बच्चों को खेल अच्छा लगता है। चिल्ड्रन ऑलवेज लाइक टू प्ले, बट द एल्डर पर्सन्स दे डोंट लाइक टू प्ले। Mostly time they engage in talking. Mostly time they engage in discussion. And you see your parents also engage in discussion and talking. Now with my little gun, अब मैं अपना छोटा सा गन के साथ I crawl, मैं रेंगता हुआ चलता हूँ, all in the dark, because it is evening, darkness has prevailed, अंधेरा छाया हुआ है। एलंग द वॉल, वॉल के किनारे किनारे, दीवार के किनारे किनारे एक छोटा सा गन लेकर के मैं चल पड़ता हूं। द स्टोरी इज टोल्ड बाय ए चाइल्ड, एक छोटा सा बच्चा कहता है। और मैं क्या करता हूं, एंड फॉलो राउंड द फॉरेस्ट ट्रैक, और मैं जंगल के रास्ते में निकल पड़ता हूं। ट्रैक मीन्स वे, अवे बिहाइंड द सोफा बैग, मेरे घर के जो सोफा है, मैं सोफा के पीछे हूं। एक्चुअली द चाइल्ड इज बिहाइंड द सोफा, बट ही इमेजिन्स दैट इट इज नॉट ए सोफा, ही इमेजिन्स दैट इट इज नॉट ए रूम, he imagines that it is a forest, and he is moving in the forest, and he is with a little gun. They are in the night where none can spy, रात को कोई जासूसी नहीं कर सकता है, कोई किसी के बारे में पता नहीं लगा सकता है, because there is darkness everywhere, डार्कनेस हैज प्रीवेल्ड एवरीवेयर, चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा है। एंड इन माई हंटर्स कैंप आई लाई, एक्चुअली रियली क्या हुआ है, बच्चा कहाँ पर है, द चाइल्ड इज बिहाइंड द सोफा, बट ही थिंक्स दैट ही इज इन द फॉरेस्ट एंड ही इज इन द हंटर्स कैंप, शिकारी के कैंप में वो अपने को पाता है। कल्पना में, इमेजिनेशन में, कल्पना में वो अपने आप को एक हंटर के कैंप में पाता है लेटा हुआ। एंड प्ले एट बुक्स दैट आई हैव रेड टिल इट इज टाइम टू गो टू बेड, और वो किताब से खेलता है, मीन्स अपने कहानी से खेलता है। कब तक, जब तक वो सोने नहीं चला जाता है, जब तक उसको सोने के लिए मजबूर नहीं किया जाता है, जब तक उसको सोने के लिए कहा नहीं जाता है, तब तक वो किताब में जो कहानी है, वो कहानी में वो डूबा रहता है। दीज आर द हिल्स, ये सब पहाड़ियां हैं। दीज आर द वुड्स, ये सब जंगल हैं। दीज आर माई स्टारी सॉलिट्यूड्स, आसमान में क्या है, स्टार ही स्टार हैं। आसमान में भरे हुए हैं तारे, वो तारे में वो अकेला है, सॉलिट्यूड, एलोन है। एंड दे आर द रिवर बाई हुज ब्रिंक, जिस नदी के तट पर वो है, ब्रिंक मीन्स कगार, तट एज किनारे पर है। द रोरिंग लायंस कम टू ड्रिंक, और वो नदी में कौन आते हैं, गरजते हुए आते हैं लायंस, अपने प्यास को बुझाने के लिए। सो इन दिस वे द चाइल्ड इमेजिन्स, though really he is in the room, though he is with his parents, but in his imagination he finds himself in a hunter's camp, and how he spends his time in the forest among the hills, and how he finds himself at the brink of the river where the roaring lions come to quench their thirst. So students, it is an imagination, ये एक कल्पना है। I see the others far away, मैं दूर में दूसरों को देखता हूँ।
आजिफ जैसा कि इन फायर लिट कैंप दे ले, अग्नि के प्रकाश में के पास में वो लोग रहते हैं, लेटे हैं। एंड आई लाइक टू एन इंडियन स्काउट, मैं अपने को एक इंडियन स्काउट समझता हूं। इंडियन स्काउट मीन्स in this part of the poet imagines himself as a young Indian explorer। अपने को एक इंडियन एक्सप्लोरर वो एहसास करता है। अराउंड द देयर पार्टी प्राउड अबाउट, मैं चारों तरफ खोजते फिरता हूँ, मैं चारों तरफ घूमता हूँ। बीइंग एन इंडियन स्काउट, द पोएट इमेजिन्स हिमसेल्फ। सो व्हेन माय नर्स कम्स इन फॉर मी, जब मेरी दाई आती है, यू नो दैट इन फॉरेन कंट्रीज ए नर्स टेक्स आफ्टर ए चाइल्ड इन द प्लेस ऑफ ए मदर। ए मदर हैज नो टाइम टू टेक केयर ऑफ द चाइल्ड, सो ए नर्स इज अपॉइंटेड फॉर ए पीरियड ऑफ टाइम टू टेक केयर ऑफ द चाइल्ड। सो व्हेन द नर्स कम्स एंड persuades me and makes me sleep, home I return across the sea and go to bed with backward looks at my dear land of storybooks। So मैं जो इमेजिनेशन में रहता हूँ, मैं अपना हकीकत में आ जाता हूँ। I come back to the reality of my world, I come back to my real world after forgetting the imaginary world, and then I go to sleep when my nurse comes and makes me sleep। It is all about a small poem, The Land of Storybooks। In my next class, I will teach you the next chapter. Thank you.